नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसका नाम है रीप वान विंकल। इसके पहले पार्ट में हम राइटर के बारे में, जो आपको सामने यहाँ दिख रहा है, वो देख चुके हैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था और इसी का यूनिट 1 भी कंप्लीट पूरी तरह से हो चुका है, जो आपके सामने से ये गुजर रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूनिट 2 के बारे में, जो स्टार्ट कुछ यहाँ से होगी। यहाँ आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ इस तरह से, जिसके शरीर पर पूरे बाल ही बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसका फेस है और आगे बढ़ के मैं आपको कहानी को स्टार्ट करता हूँ, जो लेट्स कंटिन्यू से स्टार्ट होगी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा अभी तक, पहले जाकर देखा है, नहीं तो समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको होने वाली है। तो कहानी का अंत हुआ था कि रीप वान विंकल के नाम से किसी स्ट्रेंज पर्सन ने उसके नाम को चिल्लाया था और वहीं पर ख़त्म हो गया था। आज कहानी स्टार्ट होगी उसके आगे। लेट्स कंटिन्यू। ही सॉ अ स्ट्रेंज फिगर स्लोली कमिंग अप द रॉक्स। जब कोई आवाज़ उसे सुनाई दी जो चिल्ला रहा था, रीप वान विंकल, रीप वान विंकल, तब उसने नीचे देखा। एंड देन ही सॉ, उसने देखा, अ स्ट्रेंज फिगर, एक अजीब सा व्यक्ति। फिगर का मतलब वैसे तो होता है शरीर या फिर तस्वीर, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि कोई आ रहा है, स्लोली कमिंग अप, जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, द रॉक्स, उन चट्टानों पर। ही कैरिड समथिंग हैवी ऑन हिज बैक, और जो व्यक्ति ऊपर आ रहा है वह अपने शरीर पर बहुत ही भारी हैवी लोड लिया हुआ है कोई चीज़ का। कमिंग क्लोजर, जब वह पास आया, रीप सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, तब रीप ने क्या देखा कि वो एक शॉर्ट, छोटा, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी है, विथ थिक बुशी हेयर। थिक का मतलब होता है मोटे मोटे, बुशी माने झाड़ीदार, हेयर, उसके बाल जो है झाड़ी के जैसे हैं, एंड अ बियर्ड, और उसकी दाढ़ी भी है। ही मेड साइंस फॉर रीप टू असिस्ट हिम विथ द लोड। उसने मेड साइंस यानी उसने इशारों में कहा रीप को कि थोड़ा मेरी मदद कर दो, असिस्ट कर दो इस लोड को उठाने में। ऑलवेज हेल्पफुल, रीप डिड सो। अब चूंकि हम सब जानते हैं कि रीप क्या है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो उसने क्या किया कि ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया, उसने उसकी मदद की। दे कैम टू अ राउंड होलो सराउंडेड बाई ट्री। दे कैम, वे पहुंच गए या आए, टू अ राउंड, गोल, हॉलो माने होता है खाली स्थान के पास, सराउंडेड बाई ट्रीज का मतलब हो गया जो चारों तरफ से पेड़ से घिरा हुआ था। ऑन अ लेवल स्पॉट इन द सेंटर, क्या है, ऑन अ लेवल स्पॉट इन द सेंटर, यानी कि वहाँ पर बीच में क्या था, एक स्पॉट था, जगह था। ही सॉ अ मोस्ट अनयूजुअल क्राउड ऑफ पीपल प्लेइंग एट 9 पिन्स। 9 पिन्स का एक क्या है, एक गेम का नाम है, जहाँ पर 9 बोतलें होती हैं और उन बोतलों को क्या होता है, गिराना होता है इस टाइप का, ठीक है, गोल बॉल से मार करके। फिलहाल हम आगे समझते हैं इसको कि दे कैम टू अ राउंड होलो प्लेस सराउंडेड बाय ट्रीज। अब चूंकि रीप उसको असिस्ट कर रहा था, जो आदमी ने उससे मदद मांगी थी, और वो एक जगह पहुंचे जो हॉलो था, राउंड करके वहाँ पर पूरा तरफ से पेड़ से घिरा हुआ था, यानी कि उस जगह के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। ऑन अ लेवल स्पॉट, यानी कि एक बराबर जगह पर, इन द सेंटर, बीच में। ही सॉ अ मोस्ट, उसने देखा एक मोस्ट अनयूजुअल, माने कि जो प्रायः देखने को नहीं मिलता है, जो प्रायः देखने को मिलता है उसे यूजुअल कहते हैं, और जो प्रायः नहीं, कभी कभार हो, ऐसा क्राउड उसने देखा, वैसे लोगों को देखा। पीपल प्लेइंग एट 9 पिन्स, जो 9 पिन्स नाम का गेम खेल रहे थे। दे लुक्ड पेक्यूलियर, वो थोड़ा अजीब या खास दिख रहे थे। वन हैड अ लार्ज हेड, एक उसमें से था जिसके बड़े, लार्ज माने बड़ा, हेड था, सिर था, और ब्रॉड फेस, और उसका चेहरा भी काफ़ी बड़ा था। एंड स्मॉल पिगीज आइज, और स्मॉल, छोटी, पिगीज यानी कि पिगों की तरह, सुअरों की तरह, जैसे छोटी छोटी आंखें थी उसकी, बड़े से फेस में, बड़े से हेड में छोटी छोटी आंखें थी। द फेस ऑफ अनदर सिम टू कंसिस्ट एंटायरली ऑफ नोज। द फेस ऑफ अनदर का मतलब हो गया जो दूसरा व्यक्ति को उसने देखा, रीप ने, सिम्ड माने वो प्रतीत हुआ जैसे कि उसका पूरा का पूरा, कंसिस्ट एंटायरली ऑफ नोज, उसका पूरा का पूरा चेहरा क्या था, नाक से भरा हुआ था। इसका मतलब नाक से कंसिस्ट का मतलब उसके चेहरे का जो में जो था सबसे ज़्यादा कुछ दिखाई दे रहा था दूर से, तो वो था नाक, माने नाक उसके बहुत बड़े थे। दे ऑल हैड बियर्ड्स, और उन सभी की दाढ़ियाँ थी। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो रहा है, दे ऑल हैड बियर्ड्स, उन सभी की दाढ़ियाँ थी, ऑफ वेरियस शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, शेप के, एंड कलर्स, और रंग भी उनके दाढ़ियों का, दाढ़ी माने बियर्ड्स का, अलग अलग था। दे वर इंजॉइंग देम सेल्फ, और वो एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। येट वर साइलेंट, जबकि वो सब शांत थे। दे लुक्ड एट रीप, उन सभी ने रीप की तरफ देखा, विथ अ फिक्स्ड स्टेचू लाइक गेज, ऐसा देख रहे थे, उन्होंने देखना स्टार्ट किया किसके तरफ, रीप वान विंकल जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था। जैसे कि कोई स्टेचू एकटक एकदम किसी को देखते रहता है। गेजिंग का मतलब भी होता है किसी को टकटकी ला के देखना, मैंने लगातार देखते रहना। तो अपनी आंखों को फिक्स्ड कर लिए, ऐसे देख रहे हैं कि मतलब लगातार एक ही व्यक्ति को देखे जा रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया। हीज कंपेनियन, जो उनका साथी था, इट सीम्ड वॉज कैरिंग सम लिक्विड इन अ केग ऑन हिज बैक, तो जो आदमी रीप को मदद के लिए बोला था वो उनका साथी प्रतीत हो रहा था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था, कंपेनियन जो था वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो कुछ लिक्विड लेकर आया हो। कैरिंग सम लिक्विड, लिक्विड का मतलब कोई तरल पदार्थ या पेय पदार्थ लेकर आया था। इन अ केग, एक बड़े से केग में, केग मतलब समझ लीजिए एक मटका समझ ले सकते हैं। ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर, जिसको वो उठाने के लिए रीप का मदद मांगा था। दिस वॉज अनलोडेड, उसको अनलोडेड किया गया, मतलब उस लिक्विड को उसने वहाँ उतार दिया। एंड एवरी वन ड्रैंक फ्रॉम द केक, और हर एक पर्सन जो वहाँ था वो उस केक से, यानी कि उस मटके से समझ लीजिए, निकाल करके पीना स्टार्ट किया। रीप वॉज फियरफुल एट फर्स्ट, पहले पहले जब रीप इस सब को देखा तो वो डर गया। आफ्टर अ वाइल, लेकिन कुछ देर बाद, हिज फियर सबसीडेड, सबसीडेड का मतलब धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। फीलिंग थर्स्टी, वो भी चूँकि बहुत दूर से आया था, सुबह से लेकर निकला था, शाम तक घूमते घूमते रात होने को आई। उस समय वो भी क्या था, थर्स्टी, यानी कि प्यासा था। ही हैड सेवरल ड्रिंक्स हिमसेल्फ, और उसने क्या किया, उसमें से निकाल करके बहुत ज़्यादा पी लिया। सेवरल ड्रिंक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने भी उस केक से निकाल करके उस लिक्विड को पीना चालू किया, उस पेय पदार्थ को। स्लोली, धीरे से, धीरे धीरे, हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हो गई। ही फेल इनटू अ डीप स्लीप, वह फेल इनटू अ डीप स्लीप का मतलब वह गहरी नींद में सो गया। ऑन वॉकिंग ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द हाई हिल्स, ऑन वेकिंग, जगने के बाद, वेक अप का मतलब होता है जगना, तो ऑन वेकिंग, जगने पर, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, ऑन द हाई हिल, सबसे ऊंची चोटी पर, वेयर ही हैड फर्स्ट सीन द ओल्ड मैन, जहाँ पर उसने पहली बार उस ओल्ड मैन को देखा था। माने ये सब ऐसे गुजर गया जैसे मानो कोई सपना चल रहा हो। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, लेकिन उस समय संध्या हो रही थी, और अभी क्या था, ब्राइट सनी मॉर्निंग था। जब वो जगह है तो उसको ऐसा फील हो रहा है। द बर्ड वर ट्विटरिंग, पक्षी चहचहा रहे हैं, ट्विटर का मतलब चहचहाना। अमोंग द बिसेज, झाड़ियों में। श्योरली, थॉट रीप, श्योरली माने रीप ने सोचा, आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर पूरी रात सोया हूँ। ही विसल्ड फॉर वुल्फ, वो विसल यानी उसने सीटी मारी कि उसका जो कुत्ता था वुल्फ वो आ जाए। बट नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन कोई भी डॉग वहाँ पर नहीं आया। ही डिसाइडेड टू विजिट द सीन, अब वो चूँकि क्या हुआ था, ही डिसाइडेड टू विजिट द सीन ऑफ लास्ट इवनिंग, पिछले संध्या को उसने जो सीन देखा था उस चीज़, वो जगह पर वो जाने का निश्चय किया। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली में ये चीज़ सब कुछ थोड़ी अजीब सी है, तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि ये जो उठा है कई टाइम बाद, मैंने कई सालों बाद ही उठा है, और अभी छोड़िए स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो क्या बोल रहा है कि ही डिसाइडेड टू विजिट द सीन, वो सोचा कि जो पिछले रात मैंने सब सीन देखा वो वहाँ मैं विजिट करता हूँ। व्हेन ही रीच द स्पॉट, जब वो उस जगह पर पहुँचा, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो चौंक गया, टू सी दैट अ माउंटेन स्ट्रीम वॉज फॉलोइंग थ्रू इट, कि अब वहाँ से क्या हो रहा है, एक माउंटेन स्ट्रीम, यानी कि पहाड़ से, पर्वत से निकलने वाला झरना वहाँ अब बह रहा है उस जगह से होकर। वॉट वॉज टू बी डन, आखिर हुआ क्या। द मॉर्निंग वॉज पासिंग अवे, उस तरह से मॉर्निंग माने सुबह गुजर रही थी, खत्म हो रहा था। एंड पुअर रीप वॉज हंग्री, और रीप अब भूख मतलब उसको भूख लग गई, वो हंग्री हो गया। ही shook हिज हेड एंड वेंट होमवर्ड, अब उसने अपने सिर को हिलाया और वो सीधा कहाँ मुड़ गया, घर के तरफ। होमवर्ड का मतलब हो गया घर के तरफ चला गया। टूवर्ड्स माने किसी की तरफ, होमवर्ड माने घर की तरफ। एज ही कम नियर हिज विलेज, जैसे ही वो अपने गांव के नज़दीक आया, ही मेट मैनी पीपल ही हैड नेवर सीन बिफोर, अब वो अपने गांव आया तो उसने क्या देखा, मेट मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से मिला,
हैड नेवर सीन बिफोर का मतलब हो गया कभी भी इसके पहले उसने नहीं देखा था। दिस सरप्राइज हिम, और इस बात ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। एज ही थॉट ही न्यू एवरी वन अराउंड हिज विलेज, क्योंकि उसे ये लगता था कि वो अपने गांव के चारों तरफ रहने वाले हर आदमी को जानता था, और अभी जब ये आया है तो इसको क्या लगता है कि ऐसे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं जिसको उसने कभी पहले देखा ही नहीं। तो इस कारण से क्या हो गया, वह सरप्राइज हो गया। दे ऑल स्टेयर्ड एट हिम विथ सरप्राइज, और वे सारे लोग, स्टेयर्ड का मतलब ये होता है गेज, यानी कि टकटकी लगा करके एकदम अजीब निगाहों से देख रहे थे किसको, रीप को। ये कहानी यहाँ तक आगे बढ़ी। आगे क्या कहता है उसको ध्यान से देखिएगा। रीप सडनली नोटिस दैट हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। अब तभी क्या होता है, रीप ने इस बात पर ध्यान दिया कि उसका जो दाढ़ी है वो बियर्ड, नोटिस किया दैट हिज बियर्ड, उसका दाढ़ी जो था, हैड ग्रोन, वो बढ़ चुका था, अ फुट लॉन्ग, 1 फुट लंबा। ही सॉ हिज विलेज वॉज नाउ लार्जर, उसने देखा कि उसका जो विलेज था वो पहले से अपेक्षा में क्या बड़ा हो गया था। विथ मोर पीपल, और यहाँ लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, माने आ गए थे। देयर वर रोज ऑफ हाउसेज, अब यहाँ कतारें बन गई थी घरों की, विच ही हैड नेवर सीन बिफोर, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्ट्रेंज नेम्स वर ओवर द डोर्स, और दरवाज़ों के ऊपर अजब गजब नाम लिखे हुए थे, स्ट्रेंज नाम जिनको शायद वो जानता ही नहीं था। ही फाउंड हिज ओन हाउस वॉज एम्प्टी एंड रूइंस, उसने पाया उसका खुद का घर जो क्या था, खाली था और अब टूटा भांगा था, मतलब रूइन, बर्बाद हो चुका था। ही कॉल्ड लाउडली फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, वह जोर जोर से चिल्लाया फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने पत्नी और बच्चों के लिए। ऑल वॉज साइलेंस, चारों तरफ शांति ही शांति थी। द विलेज इन वॉज गोन, विलेज में जो इन था जहाँ उसका दोस्त एक रहता था वो भी अब यहाँ नहीं था, वो भी ख़त्म हो चुका था। ये कहानी आगे प्रोसीड करती है, हम आगे देखते हैं इस कहानी के 3rd यूनिट को। अब चूंकि रीप जहाँ पर आया है वो जगह बदल चुका है, आखिर ऐसा क्या कारण है कि रीप जहाँ पहुँचा है वो जगह बदल चुका है, वही बात इसमें क्लियर होगी। जैसा कि मैंने बताया था कहानी के स्टार्ट में ही कि यहाँ एक व्यक्ति 20 सालों के लिए सोने वाला है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रीप आया हुआ है और सभी लोग उसे किस तरह से देख रहे हैं। उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल दिख रहे होंगे आपको, ये हमारे रीप भैया हैं। ठीक है, अब आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। द अपीयरेंस ऑफ रीप विथ हिज लॉन्ग बियर्ड एंड पेक्यूलियर ड्रेस सून अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल। अपीयरेंस ऑफ रीप का मतलब हो गया उसका पहनावा या दिखावा। तो जब लोग देख रहे थे रीप को, जो क्या था, लॉन्ग बियर्ड के साथ और पेक्यूलियर, एक अजीब तरह के ड्रेस के साथ। पेक्यूलियर का मतलब खास भी होता है और स्ट्रेंज भी होता है। सून अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द पीपल, अब जल्द ही लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। जैसे कि हम कभी किसी जोकर को रास्ते में देख ले तो हम देखने लगते हैं उसके तरफ, ध्यान से, कुछ भी अजीब दिखता है रास्ते में तो हम उसके तरफ अपनी निगाहें कर लेते हैं। अब रीप जो है वो थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, तो सभी लोगों का अट्रैक्शन उसने खींच लिया, सभी लोग का अटेंशन उसने खींच लिया। रीप टोल्ड देम, रीप ने उन्हें बताया दैट ही मेंट नो हार्म, कि वो कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी को हार्म करने वो नहीं आया है। बट मेरली कैम देयर टू लुक फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फॉक्स, बट वो किस लिए आया है, वो इसलिए आया है यहाँ पर कि लुक फॉर, खोजने के लिए अपने दोस्तों को और अपने फोक का मतलब समुदाय या जो लोग वहाँ पर रहते थे उस समय, उन झुंड से भरे हुए लोगों को। आई थिंक आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि रीप एक्चुअली में आया था, उसको भूख लगी तो अपने घर के तरफ मतलब आया। उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो पिछले ही दिन यहाँ से गया था और अभी जब कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ कि सब कुछ बदल कैसे चुका है। यहाँ बहुत सारे घर हो चुके हैं, बहुत सारे अजीब लोग हैं, दरवाजे पर अजीब नाम है, मेरा खुद का घर बर्बाद हो गया। आखिर इतना जल्दी ये सब हुआ कैसे, ये खुद भी अभी सरप्राइज है। ही आस्क अबाउट निकोलस वेडर, आपको बताया था मैंने ये नाम, ये उसका वही दोस्त है जिसका इन था, सराय था, और वो अब यहाँ नहीं था। उसने निकोलस वेडर के बारे में पूछा। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ लिटिल वाइल, वहाँ पर पूरी तरह शांति छा गई थोड़ी देर के लिए। देन एन ओल्ड मैन रिप्लाइड, तभी वहाँ से एक बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया। निकोलस वेडर, वाई ही इज़ डेड एंड गोन फॉर दीज, क्या लिखा हुआ है, निकोलस वेडर, क्यों, उसका नाम क्यों पूछ रहे हो, ही इज़ डेड,
वो तो मर चुका है। वो क्या हो चुका है? वह तो मर चुका है। अब सोच रहे हो ना, इसको अभी आइडिया लगेगा कि आखिर निकोलस वेडर मर कैसे गया। ही इज़ डेड एंड गोन फॉर दिस 18 ईयर्स। लगभग उसको मरे कितने हो गए, यहाँ से वो 18 साल पहले ही मर चुका है। निकोलस वेडर, ही इज़ डेड एंड गोन, वह मर चुका है और चला गया। फॉर दिस 18 ईयर्स, इन 18 सालों में वो नहीं था यहाँ पर, मतलब वो मर चुका है, खत्म हो चुका है। रीप्स हार्ट डाइड अवे एंड फाइंडिंग हिमसेल्फ दस अलोन इन द वर्ल्ड। अब रीप का दिल टूट गया, डाइड अवे का मतलब हो गया ऐसा लगा कि वो मर चुका है, ये भी मर चुका है, इसको ऐसा फील हुआ। एंड फाइंडिंग हिमसेल्फ, और वो खुद को ऐसे पाता है जैसे कि अलोन हो इस पूरी दुनिया में। ही क्राइड आउट, वह जोर से चिल्लाया रोते हुए, डज नो बडी हेयर नो रिप वन विंकल। डज नो बडी हेयर नो रिप वन विंकल, क्या यहाँ का कोई भी व्यक्ति रिप वन विंकल को नहीं जानता, जो असिस्ट करता था सभी बच्चों को, सभी लोगों को उनके कामों में, जो बच्चों के साथ खेलता भी था। क्या कोई नहीं है जो यहाँ रिप को जानता हो? उसने ऐसा क्वेश्चन किया। अब यहाँ से एक उत्तर आएगा जिसको हमें ध्यान से सुनना है। ओह देयर ही इज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री। ऊपर में जो मैंने चित्र दिखाया था उसी में है। ओह यहाँ है रिप। लीनिंग अगेंस्ट, लीन का मतलब होता है किसी चीज़ से सट करके खड़े रहना, बैठे रहना। तो लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, वो पेड़ से सट कर बैठा हुआ है। एक्सक्लेम 2 और 3, 2 और 3 लोगों ने ये बात बताया। एज ही लुक्ड रीप सॉ अ फेलो हु लुक एग्जैक्टली लाइक हिज प्रीवियस सेल्फ। जब रीप ने देखा तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा। फेलो का मतलब एक व्यक्ति। रीप सॉ अ फेलो हु लुक्ड, जो दिख रहा था, एग्जैक्टली एकदम समान, लाइक हिज प्रीवियस सेल्फ, जैसे उसके पहले का ही सेल्फ हो, मतलब वो पहले का ही खुद रीप हो। तो इससे उसे ये हो सकता है कि वो उसका खुद का बच्चा हो। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया दैट दिस वॉज हिज सन रीप। वह यह पूरी तरह से अब समझ गया था कि यह उसका खुद का बेटा है जो छोटा में था, अब वो क्या है, बड़ा हो गया है। हिज सन, वो खुद सन है उसका, जिसका नाम उसने रखा था रिप वन विंगल का बेटे का नाम था रीप। मैंने पिछली कहानी पूरी क्लियर की थी इस बात को। जस्ट देन, तभी अ यंग वुमन, तभी क्या हुआ, एक यंग वुमन, एक नौजवान औरत, विथ अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ, कैम हिज वे, इस रास्ते आई। ही सेड दैट, उसने कहा कि रिप वन विंकल हैड बीन हर फादर। उसने ये कहा कि रिप वन विंकल, उस औरत ने यानी उस लड़की ने कहा कि उस रिप वन विंकल क्या थे, उसके पिता थे। एंड हैड गोन अवे 20 ईयर्स बैक व्हेन सी वॉज लिटिल, और 20 साल पहले ही चले गए थे। गोन अवे 20 ईयर्स बैक, 20 सालों पहले, व्हेन सी वॉज लिटिल, जब वो छोटी थी। आई थिंक अब समझ पा रहे होंगे आप लोग कि छोटा जब था ये लोग तभी वो चले गए थे, अब ये लोग क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब लगभग 20 सालों बाद ये रिटर्न आया है। ऑल स्टूड अमेज, अब सभी लोग क्या थे, चौंके हुए हैं। एन ओल्ड वुमन लुक्ड एट हिज फेस एंड एक्सक्लेम्ड, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई, उसके चेहरे की तरफ देखी और चिल्लाते हुए कही, श्योर एनफ, हाँ बिल्कुल, इट इज़ रिप वन विंकल, हाँ ये रिप वन विंकल है। वेलकम होम अगेन, घर में आपका स्वागत है फिर से। ओल्ड नेबर, बूढ़े पड़ोसी। वाई, क्यों, वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम कहाँ थे ये 20 लंबे साल, माने इन 20 सालों में तुम थे कहाँ। सुन एवरीबडी कैम टू नो रिप्स स्टोरी, अब जल्द ही सबको पता चल गई, एवरीबडी कैम टू नो माने रिप की इस कहानी के बारे में। फॉर द होल 20 ईयर्स हैड बीन हिम टू हिम बट एज वन नाइट, कि वह पूरा 20 साल, द होल 20 ईयर्स हैड बीन टू हिम, उसके लिए था एज वन नाइट, केवल एक रात। जैसा कि उसको बताया गया था कि जब उठा वो सुबह सुबह, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं पिछली रात एक बूढ़े आदमी की हेल्प करते हुए जंगल में आया था, हम लोगों ने कुछ पेय पदार्थ, मदिरा वगैरह समझ सकते हैं, उसको पिया, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई, और जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं हाई अप ऑन द माउंटेन हूँ और देख रहा हूँ सूरज पूरा चमक रहा है, मेरा डॉग मुझे दिख नहीं रहा है, और अब क्या है, मैं जो अपने घर की तरफ रिटर्न आता हूँ तो यहाँ सब कुछ बदल चुका है। तो वही बोल रहा है कि वो पूरी एक रात जो उसको लग रही थी वो लगभग क्या था, 20 साल पार हो गया इसमें। सम हैड डाउट्स, सम माने कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, एंड इंसिस्टेड दैट, और ज़बरदस्ती करते हैं कि, या जोर देते हैं कि रिप हैड बीन आउट ऑफ हिज हेड, कि रिप जो है वो पगला गया है। तो कुछ लोगों को डाउट था उस पर और वो कहते हैं कि रिप अब पगला चुका है। ठीक है,
यहाँ तक की कहानी चली। इसके बाद लास्ट का ये जो पैरा ही चल रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है, इवन टू दिस डे, माने इन दिनों, अ थंडर स्टॉर्म ऑन अ समर आफ्टरनून। इवन टू दिस डे का मतलब हो गया अभी भी, इन 20 सालों बाद भी। एक थंडर स्टॉर्म का मतलब हो गया जब बहुत तेज बिजली गरजती है। ऑन अ समर आफ्टरनून, गर्मी के दोपहरिए में। एट कार्टस्किल माउंटेन का नाम है। रिमाइंड्स देम ऑफ द स्ट्रेंज पीपल, वो याद दिलाती है उन लोगों को अजीब लोगों के बारे में। प्लेइंग एट अ गेम ऑफ 9 पिंस, जो खेलते हैं एक गेम जिसका नाम है 9 पिंस। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा ये कहानी। एक्चुअली इसमें एक अंदर से छिपी हुई बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉलोनियलिज्म के बारे में यहाँ बात की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि रीप एक अजीब सा स्ट्रेंज फिगर दिख रहा है यहाँ हम लोगों को, और लोग जो हैं वो थोड़े अलग लग रहे हैं। रीप एक नॉर्मल व्यक्ति लग रहा है और ये सब अंग्रेज दिख रहे हैं। ये कहानी में एक बात ये है कि इस कहानी में हमें ये जानने को मिलता है कि ये था बदलाव का समय, जब रीप का यहाँ रहना दिखाता है कि वो लोग गांव में बसे हुए हैं और उसके बाद एक दूसरा सत्ता, दूसरा सरकार या दूसरा देश उन पर आकर कब्जा कर लिया और उनके सभी चीज़ों को बदल दिया गया। यहाँ भी आपको दिखाया था कि पेड़ के पास वो लेटा हुआ है, वो चीज़ फिगर तो ये कहानी थी कि दूसरे लोगों के द्वारा उसके खुद के अपने राज्य पर अधिकार कर लिया गया, उसके अपने गांव पर अधिकार कर लिया गया, और अब वो रीप जो है वो अकेला हो चुका है। ये वो बूढ़ा है जिसने बुलाया था रीप को हेल्प के लिए, और उसका गांव खुद ही उसको नहीं पहचान रहा है। मतलब जो उस गांव के नॉर्मल पीपल थे वही नहीं पहचान पा रहे हैं वहाँ के मेन निवासियों को। जैसा कि हम अपने देश से अगर इसको जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे देश में आकर ही हम पर ऐसा अधिकार कर लिया कि हम खुद को भूल गए और ये देश उनके नाम से, एंग्लो इंडियंस के नाम से बन गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को भी, और यहाँ आइडिया लगा सकते हैं। आपके मन में कौन सा विचार आता है इस कहानी को पढ़ करके आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर चेक करूँगा और देखूँगा कि कहाँ तक आप सही हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को एक साथ देखिए, ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगा। तब तक ले वेट करिए, एक नई वीडियो आने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर कई अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे राइटिंग स्किल्स से लेकर बहुत चीज़ों के, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।